और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीपावली पर पटाखे फेंकने के दौरान बुरी तरह से झुलसे किशोर की 5 दिन बाद रविवार को अजमेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बेरूगेट निवासी 17 वर्षीय किशोर राहुल पुत्र किशनलाल रेगर था, जो दीपावली के दूसरे दिन बेरूगेट पर एक दूसरे पर पटाखे फेंकने के दौरान बुरी तरह से झुलस गया था, जिसे केकड़ी के जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया था। जहां शुरुआती दौर में तो किशोर की हालत में सुधार आया, मगर बाद में किशोर की हालत बिगड़ती गई और रविवार को इलाज के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गत 25 अक्टूबर को दोपहर में यहां भेरू गेट पर मृतक किशोर राहुल अपनी पैंट की आगे और पीछे की जेब में पटाखे रखकर पटाखे छोड़ रहा था। इसी दौरान किशोर की पैंट की आगे की जेब में रखे पटाखों ने अचानक ही आग पकड़ ली, जिससे एकाएक ही पटाखे भभक उठे और पैंट में ही पटाखों में विस्फोट हो गया, जिससे किशोर बुरी तरह से झुलस गया। आस पड़ोस के लोगों ने आग को बुझाकर किशोर को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किशोर की गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। पटाखेबाजी के कारण किशोर का कमर से लेकर पैरों तक का पूरा हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया था। वहीं खुद को आग से बचाने के चक्कर में किशोर के हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के बर्न विभाग में किशोर का 5 दिन तक लगातार इलाज जारी रहा, मगर आखिरकार रविवार को किशोर की मौत हो गई। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस के हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा भी अजमेर अस्पताल पहुंचे, जहां हालांकि मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से लिखित जानकारी लेकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। किशोर की मौत के बाद परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं भेरू गेट क्षेत्र में भी गमगीन माहौल हो गया। मृतक राहुल के पिता की कई वर्षों पहले ही बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिस कारण मृतक अपनी पढ़ाई छोड़कर पर्ची लगाने का कार्य कर अपने परिवार का लालन पालन करता था। मृतक का एक बड़ा भाई और है, जो अपने रिश्तेदारी में कई साल पहले ही गोद चला गया और कादेड़ा में निवास कर रहा है, तथा मृतक अपनी मां और 2 बहनों के साथ केकड़ी में रहकर मजदूरी का कार्य करता था। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में दीपावली का त्योहार पर एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेलने की दूषित परंपरा वर्षों से चली आ रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसके रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए, मगर प्रशासन अब तक इसे रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है। इस बार भी लक्ष्मी पूजन की रात्रि से शुरू हुए अंगारों का खेल दूसरे दिन ग्रहण के दिन भी रात भर जारी रहा। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन निकलने वाली गाश बेरू की सवारी में भी इस बार जमकर पटाखेबाजी हुई थी, जिससे करीब 100 से अधिक युवा झुलस गए थे। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी इस दूषित परंपरा का शिकार हो गए थे, तथा कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी। बरसों से पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेलने की परंपरा के कारण पूर्व में भी कई जने झुलसकर अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती केकड़ी इकाई की बैठक रविवार को आदिनाथ भवन में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र मौजूद थे। इस मौके पर संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने अपने उद्बोधन में भारत के ऐतिहासिक वैभव को लघु उद्योगों के परिश्रम का परिणाम बतलाते हुए भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में लघु उद्योगों के महत्वपूर्ण दायित्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री घनश्याम ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती आज भारत के प्रत्येक जिले में कार्यरत है और स्थानीय से लेकर केंद्र सरकार तक के सभी स्तरों पर उद्यमों का पक्ष रखने में समर्थ संगठन है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने अजमेर जिले की 11वीं और प्रदेश की 106वीं इकाई की गठन की औपचारिक घोषणा की। केकड़ी इकाई में नगर के सुप्रसिद्ध उद्यमी अनिल मित्तल को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं महेश मंत्री को मुख्य सचिव और अंकित को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने संगठन की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए लघु उद्योग भारती के ध्येय वाक्य की विवेचना की। कार्यक्रम में प्रांत अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, डूंगरपुर पवन गोयल बारा, अजमेर इकाई अध्यक्ष अजीत अग्रवाल सहित अनेक स्थानीय व भीलवाड़ा, नसीराबाद सहित जिले भर से पधारे उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण गुप्ता द्वारा किया गया।
सांवर थाना इलाके के भांडावास गांव में शनिवार रात को थान पर पूजा करने आए लोगों को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची सांवर पुलिस ने चारों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। जानकारी के अनुसार बीती रात को भांडावास गांव के पास खेतों में घूम रहे लोगों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने 4 जनों को पकड़ लिया, वहीं 5 जने मौके से भाग गए। पकड़े गए लोगों के पास से 4 बाइक भी थी। ग्रामीणों का कहना है कि भांडावास सहित आसपास के गाँवों में आए दिन पानी की मोटर, विद्युत ट्रांसफर और केबल की चोरी की घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए 4 जने चोरी के लिए गांव में आए थे। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे जयपुर के कुछ व्यक्तियों के साथ भांडावास के जंगल में जंद बाबा के स्थान पर पूजा अर्चना करने आए थे। उनके पास पूजा अर्चना के सामान भी है। गाँव के लोगों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। ग्रामीणों के पुलिस के बुलाने की बात कहने पर जयपुर से आए व्यक्ति डरकर भाग गए थे। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम लेखराज पुत्र रोडू मीणा निवासी गणेश रोड देवली टोंक, बजरंग पुत्र कानाराम मीणा निवासी भवानीपुरा थाना हनुमान नगर भीलवाड़ा, रामराज पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी हथौड़िया थाना पंडेर जिला भीलवाड़ा, पप्पूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी पाडलिया थाना सांवर बताया है। सांवर पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की पूछताछ में जुटी है। थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे पूजा अर्चना करने आए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। फिर भी पुलिस पकड़े गए लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है। केकड़ी शीटे थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। शीटे थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार रात को गश्त के दौरान पुलिस को जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर एक बजरी से भरा डंपर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर डंपर को रुकवाकर चालक से बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे गए तो वह उपलब्ध नहीं करा पाया, जिस पर पुलिस ने डंपर को जब्त कर सिटी पुलिस थाने लाकर खड़ा कर दिया। कार्रवाई के संबंध में सिटी पुलिस ने खनिज विभाग को जानकारी दे दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 नवंबर को आयोजित होने वाले चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा रविवार को बार एसोसिएशन के कार्यालय में मेगा विधिक चेतना शिविर व डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित पक्षकारान के मध्य अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी अंबिका सोनी व पैनल एडवोकेट मुकेश गढ़वाल द्वारा समझाइश की गई तथा न्यायाधीश सोनी द्वारा पक्षकारान को 12 नवंबर को आयोजित की जा रही चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश अंबिका सोनी द्वारा सार रूप से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों उद्देश्यों के संबंध में जानकारियां दी गई। शिविर में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य, विभिन्न विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिकर योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि सोमवार को बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बताया कि सोमवार को प्रातः 11 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा फॉलोअप शिविर को जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में रविवार को आयोजित किया गया। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती इंदुबाला व्यास की पुण्य स्मृति में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित फॉलोअप शिविर का शुभारंभ गणेश जी के चित्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति सत्यनारायण न्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, एमजेएफ अनिल दत्त शर्मा, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग एवं कोषाध्यक्ष विनय पांड्या व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मिताली ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि फॉलोअप शिविर में 128 मरीजों के नेत्रों की जांच कर चश्मे नंबर निकाले गए, जिनको 13 नवंबर को चश्मे वितरित किए जाएंगे। फॉलोअप शिविर में कैलाश जैन, कंपाउंडर अनिल
सुमन, लोकेश शर्मा, लखन सोनी, सबनम खान, प्रदीप शर्मा, छोटूलाल गुजर व आकाश वैष्णव ने सहयोग प्रदान किया। शहर के पोपशिंग कुआ स्थित शिव मंदिर के पास भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर शिव मंदिर में महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। भजन संध्या के आयोजक कृष्ण गोपाल और सूर्य प्रकाश तोषनीवाल ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ प्रसिद्ध भजन गायक संजय अग्रवाल ने भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ किया। उन्होंने भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर मगन कर डाला। वहीं ऋषभ मित्तल ने गुरुदेव की भक्ति पर आधारित मधुर भजन के साथ अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद उन्होंने बाबा श्याम के भजन भी प्रस्तुत किए। भजन गायिका रेखा माहेश्वरी, गौरवी पाराशर और सुनीता वैष्णव और पवन कुमावत आदि ने भी विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा के साथ भगवान श्री हनुमान जी की झांकी सुसज्जित की गई, जिसमें राम भक्ति के रस में मगन हनुमान जी की जीवंत झांकी देख श्रद्धालु नृत्य करते नजर आए। केकड़ी में अल्प प्रवास पर पहुंचे जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच का रविवार को दादिची ब्राह्मण समाज द्वारा सादा समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए रामेश्वर दादिच ने सभी से समाज के हित में हमेशा तत्पर रहने का आह्वान किया। साथ ही समाज के विकास पर बल देते हुए सर्व ब्राह्मण महासभा में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। समारोह के दौरान समाज के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा, छितरमल दादिच, एडवोकेट बद्री विशाल दादिच, घनश्याम आचार्य ने पूर्व महापौर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह में अजयकांत दादिच, कमल किशोर, अतुल दादिच ने भी अपने विचार प्रकट किए। समारोह के दौरान गौरी शंकर मिश्रा, अरुण मुकेश, राकेश जोशी, नंद किशोर तिवारी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शाखा केकड़ी की बैठक शनिवार रात्रि को आयोजित की गई, जिसमें 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हिंदू हित चिंतक सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्याम सुंदर सोनी ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। नगर मंत्री रोहित राठी ने बताया कि आगामी दिनों में केकड़ी प्रखंड स्तर पर हिंदू हित चिंतक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 से अधिक सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर मंत्री राठी ने बताया कि अभियान 6 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क करके सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। बैठक में विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, हीराचंद कुटेटा, प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह बाटी, जिला प्रसार काशीराम विजय, प्रखंड मंत्री दिनेश वैष्णव, नगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजय, नगर उपाध्यक्ष ज्ञानदेव शर्मा, नगर मंत्री रोहित राठी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक रामोतार चौधरी, प्रखंड सह संयोजक टोनी माली, नगर संयोजक विष्णु साहू, पृथ्वीराज नागर, दशरथ जाट, भूपेंद्र रावत, छोटू रेगर, रवि चौधरी, गोपेंद्र राव, अजय शर्मा, आनंद सोनी, दुर्गा वाहिनी की सोनिया सैनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.